वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कौशिक स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर और हमारा टॉपिक है एन डायमेंशनल एरे। फ्रेंड्स, एज वी आर सीइंग, एन डायमेंशनल एरे इज जस्ट द रिपीटेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, एन डायमेंशनल एरे इज जस्ट द रिपीटेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे। और एन डायमेंशनल एरे को मेमोरी के अंदर भी उसी तरीके से स्टोर किया जाता है जैसे कि टू डायमेंशनल एरे को किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल के लिए ये हमारे सामने एक 3 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, 2 डायमेंशन से ज़्यादा यानी n डायमेंशंस। ठीक है, ठीक है। अब ये लास्ट में जो आप डायमेंशन लोगे, दैट इज मीन्स द कॉलम ऑफ दैट इज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन दैट एरे। ठीक है, उसके आगे दैट इज जो भी डायमेंशन होगी दैट इज द नंबर ऑफ रोज ऑफ दैट एरे। उसके आगे दैट इज द क्लस्टर और रिपीटेशन ऑफ दैट 2D एरे। ठीक है, यानी 3x4 की 3 गुणा 4 की यानी 3 रो 4 कॉलम्स की हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अगर आप डायमेंशंस और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये क्लस्टर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला जो भी पैरामीटर होगा, डायमेंशन होगी, वो आपके कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करेगी। उससे जस्ट आगे नंबर ऑफ रोज और उसके आगे जितनी भी डायमेंशंस होंगी वो जस्ट रिपीटेशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, वो क्लस्टर्स बनते चले जाएंगे। ठीक है, यानी ये यहाँ पर 4 कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम से 4, नंबर ऑफ रोज है 3। अब ये 3 रोज और 4 कॉलम की हमारे पास 3 मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, यानी 3 रोज 4 कॉलम के हमारे पास 3 2 डायमेंशनल एरे हो गए। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं क्लस्टर या रिपीटेशन। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये है हमारी मैट्रिक्स A0। ठीक है, इंडेक्सिंग वही है 0 से लेकर के 3 तक। ठीक है, ये 0 से लेकर के 3 तक हमारे 4 कॉलम हो गए और 0 से लेकर के 2 तक हमारी 3 रोज हो गई। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है A0। ठीक है, दिस इज सेकंड मैट्रिक्स A1। इसका भी इंडेक्स वही होगा 0 से लेकर के 3 तक और 0 से लेकर के 2 तक। ठीक है, 3 रोज 4 कॉलम तीनों के अंदर सेम रहेंगे। ये हमारी थर्ड मैट्रिक्स है A2। इसके अंदर 0 से लेकर 3 तक हमारे 4 कॉलम्स और 0 से लेकर 2 तक हमारे नंबर ऑफ रोज यानी 3 रोज। ठीक है, तो A0 मैट्रिक्स, ठीक है, 3 रो 4 कॉलम। ठीक है, A1 मैट्रिक्स 3 रो 4 कॉलम या 2D एरे भी कह सकते हो आप, और A2 2 डायमेंशनल एरे, इसके अंदर भी 3 रो 4 कॉलम। ठीक है, अब आप इसे मेमोरी में अगर स्टोर करते हैं, रो मेजर मेमोरी एलोकेशन से। ठीक है, ठीक है, रो मेजर मेमोरी एलोकेशन से अगर आप स्टोर करते हैं तो ये रो बाई रो करके तीनों स्टोर होंगे। ठीक है, रो बाई रो करके स्टोर होंगे तीनों। पहले एक मैट्रिक्स स्टोर होगी, यानी पहले एक 2 डायमेंशनल एरे स्टोर होगा, फिर दूसरा 2 डायमेंशनल एरे स्टोर होगा, फिर तीसरा 2 डायमेंशनल एरे स्टोर होगा, बट स्टोर होगा रो बाई रो करके। ठीक है, बट स्टोर होगा रो बाई रो करके मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो, ये देखिए यहाँ से ये टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए इस एन डायमेंशनल एरे के अंदर। टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 3 रो 4 कॉलम्स की 3 मैट्रिक्स हैं। 3 रो 4 कॉलम्स के 3 एरे हैं। 3 रोज 4 कॉलम्स और के हमारे पास 3 एरे हैं। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स हो गए हमारे पास 36। ठीक है, ठीक है, 12 12 12। ठीक है, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स हो गए हमारे पास 36। तो पहले A0 एरे स्टोर होगा, तो A0 एरे देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, अब इसकी पहले फर्स्ट रो, ठीक है, तो 0 0 इंडेक्स हो गया इसका, 0 0 0 1 0 2 0 3। ठीक है, ठीक है, ये हाँ 0 0 0 1 0 2 0 3। तो ये फर्स्ट रो स्टोर हो गई। उसके बाद मैं इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ, ये तो एलिमेंट है, ये तो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग, ठीक है, क्लियर। इंडेक्सिंग कैसे चलेगी, मैं इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर एलिमेंट्स भी लिख सकते थे, लेकिन फिर आपको इंडेक्सिंग समझ में नहीं आती। ठीक है, अब इसके बाद A0 देखिए, A0 एरे का 1 1 एलिमेंट। ठीक है, हाँ 1 0 एलिमेंट 1 1, यानी ये पहली रो स्टोर हो गई यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से लेके 1 1 से लेकर के 1 1 1 0 1 1। ठीक है, 1 2 1 3।
ठीक है, ये सेकंड रो हो गई, ये 2 0 2 1 2 2 2 3 ये थर्ड रो हो गई, ठीक है, तीनों रो स्टोर हो गई। ऐसे ही यहाँ से फिर, ठीक है, यहाँ से फिर A1 एरे स्टोर हो गया, A1 की 0 0 से लेकर के 0 3 तक फर्स्ट रो, ठीक है, 1 0 से लेकर के 1 3 तक सेकंड रो, ठीक है, और 2 0 से लेकर के 2 3 तक थर्ड रो। इसी तरीके से आपका, ठीक है, ठीक है, 2 0 से लेकर के 2 3 तक थर्ड रो, ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा दो, ठीक है। अब इसी तरीके से ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब 0 0 से ले, अब ये हमारा सेकंड 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पर स्टोर हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे तीसरे 2 डायमेंशनल एरे पे, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2, ठीक है। A2 मीन्स थर्ड 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब A2 इसकी पहले फर्स्ट रो स्टोर होगी 0 0 से लेकर के 0 3 तक, फिर 1 0 से लेकर के 1 3 तक, ठीक है, सेकंड रो, और फिर 2 0 से लेकर के 2 3 तक थर्ड रो, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब रो बाई रो करके तीनों स्टोर किए हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फर्स्ट 2D एरे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेकंड 2D एरे, ठीक है, और यहाँ से लेकर के वहाँ तक थर्ड 2D एरे हमने स्टोर किया है, ठीक है, क्लियर। अब अगर आप इसे कॉलम मेजर में स्टोर करते हैं तो कॉलम मेजर में भी सेम ही कॉन्सेप्ट स्टोर यूज़ होता है, बस हम वहाँ पर रो बाई रो करके नहीं यूज़ करते, कॉलम बाई कॉलम करके स्टोर करते हैं। अगर कॉलम मेजर में स्टोर करोगे तो पहले पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, फिर चौथा कॉलम, ठीक है, इसी तरीके से तीनों को स्टोर करोगे। तो ये हमारा टॉपिक था एन डायमेंशनल एरे। तो एन डायमेंशनल एरे कुछ नहीं होता, ये बस रिपीटेशन होता है, ये जस्ट रिपीटेशन होता है 2 डायमेंशनल एरे का, ठीक है। अब कौन सा कंपाइलर कितना डायमेंशन तक सपोर्ट करता है ये देखने वाली बात है। हालांकि 3 डायमेंशन टर्बो C++ कंपाइलर सपोर्ट कर देता है, ठीक है, 3 डायमेंशन टर्बो C++ कंपाइलर सपोर्ट कर देता है, ठीक है, क्लियर। तो ये देखना पड़ता है हर कंपाइलर में कितना डायमेंशंस कंपाइलर सपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एन डायमेंशनल एरे इज नथिंग, इट इज जस्ट द रिपीटेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, और हमारा कंपाइलर एन डायमेंशनल एरे को भी 2 डायमेंशनल एरे की तरह ही मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एन डायमेंशनल एरे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।